अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के इंट्रोडक्शन में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्शन में और यूनियन में। आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट। इन्होंने लिखा है हमारे पास एक सेट दिया इन्होंने ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 हैं और एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स है 4 6 7 8। तो उन्होंने कहा देन वेरीफाई ए डिफरेंस बी, यानी ए डिफरेंस बी को हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों में करके देखना है कि इसका जवाब सेम आता है या नहीं आता। मैंने पहले बताया था आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर्स जो है वो चेंज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले हम इसको ए डिफरेंस बी का देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 6 7 8। अब हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 एंड 5। अब हम इसमें ऑर्डर चेंज करके बी डिफरेंस ए मालूम कर लेते हैं। तो बी के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 6 7 एंड 8। डिफरेंस ए के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास हैं 1 2 3 एंड 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका आंसर आया वो आया 4 6 7 एंड 8, यानी पहले का आंसर आया 1 2 3 5 एंड दूसरे का आंसर आया 4 6 7 8। तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है हेंस डिफरेंस ऑफ सेट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ये जो सेट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, हम इसको कम्यूटेटिव सेट नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम नंबर 4 जो है वो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग complements of set। properties involving complement of sets। तो यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है बुक में। इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 अप टू 5 6 7 8 तक एंड बी हमारे पास सेट है 2 4 6 8। तो उन्होंने कहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करें, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट को चेक करें और आल्सो वेरीफाई नंबर 1 बी यूनिवर्सल सेट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल है यूनिवर्सल सेट के, या बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है खाली सेट के। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम यूनिवर्सल डिफरेंस बी सेट। तो हमारे पास जो सेट है वो है 1 यूनिवर्सल सेट 2 3 अप टू 7 8 तक, ठीक है। उसमें हम डिफरेंस मालूम करना है हमें सेट बी का। तो कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 एंड 8। 2 4 6 एंड 8 को हम लिख लिया यहाँ पे हमने। उसके बाद therefore बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है 1 3 एंड 5 एंड 7। अब उन्होंने बोला है कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को भी सॉल्व करें। बी नंबर 1 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को भी सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बी की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 एंड 8, और जो हमारे पास आंसर आया था बी कॉम्प्लीमेंट का वो है 1 3 5 7। तो इसका आंसर आया है, यूनियन निकाल रहे हैं हम, तो आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक।
तो उन्होंने जो कहा था कि वेरीफाई करें कि बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनियन यूनिवर्सल सेट के, तो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया तो वो बराबर आया यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आप हमें डिफाइन करें बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो खाली सेट के बराबर है। तो आइए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बी की रकम 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, उसके बाद हम इंटरसेक्शन लिख के अब इसमें से हम अगेन जो हमारे पास आंसर आया था 1357 कॉम्प्लीमेंट का, तो हम उसको लिख लेते हैं 1357। मैंने यहाँ से ही लिख लिया, अगेन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला, इनको हम वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए बस मैंने यहाँ से ही आंसर लिख लिया है ताकि आपका टाइम कम लूँ। तो हम इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर जब इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये खाली सेट है और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमने जो इन्होंने हमसे बोला कि डिफाइन करें कि ए यूनियन जो है वो यानी कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट के, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो खाली सेट के बराबर है। तो हमने ये डिफाइन किया यहाँ पे कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। आइए हम अब सॉल्व कर लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में उन्होंने कहा है कि इफ ए के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं -1, -2, -3 और बी के एलिमेंट्स हैं -1, -4, -5, -6 और सी के एलिमेंट्स हैं 0, -1, 0, 0, -1, -2 और -3। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, इसके टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगी, और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां ये आप खुद करेंगे, क्योंकि ये जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो इसमें भी जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, और इंट्रोडक्शन के अंदर सारी एग्जाम्पल मौजूद है, आप खुद कर सकते हैं इसको। इसके क्वेश्चन नंबर जो बी है उसके कितने क्वेश्चन हैं, उसके 6 क्वेश्चन हैं, वो भी आप खुद कर सकते हैं, सेम इसी तरह से होंगे। तो आइए पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कराया था, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा करा देती हूँ। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ए के वो मैंने पर लिख लिए हैं -1, -2 एंड -3, और जो हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं -1, -4, -5 एंड -6। तो ये बोल रहे हैं इनको वेरीफाई करें कि ये यूनियन में किस तरह से आएंगे। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी का जो हमारा आंसर आएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हम निकालेंगे बी यूनियन ए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं बी यूनियन ए को। तो बी के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, -1, -4, -5 एंड -6। अब यहाँ पे हम यूनियन लिख देंगे, उसके बाद हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे -1, -2, -3। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर सेम आया, यहाँ पर भी आंसर सेम आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का ही, बी डिफरेंस सी इज इक्वल, माने बराबर नहीं, इज इक्वल नॉट सी डिफरेंट बी, यानी इक्वल नॉट सी डिफरेंट बी। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास बी के जो एलिमेंट्स हैं, बी डिफरेंस सी को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है -1, -4, -5 एंड -6। इसी तरह से हमारे पास जो डिफरेंस की निशानी आ जाएगी, सी के एलिमेंट्स हैं 0, -1, -2 एंड -3।
तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -1 है, वहां पर -1 है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर -4 है, वहां पर -4 नहीं है तो हम लिख लेंगे। यहाँ पर -5 है, वहां पर -5 नहीं है तो हम लिख लेंगे। यहाँ पर -6 है, वहां पर नहीं है तो हम लिख लेंगे। तो इसी तरह से हम C एंड B को डिफाइन कर लेंगे। आइए हम C के एलिमेंट्स हैं 0, 1, -1, -2 एंड -3। इसी तरह से डिफरेंस B के एलिमेंट्स हैं -1, -4, -5 एंड -6। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 मौजूद है, वहां पर नहीं है, लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 मौजूद है, वहां पर 1 है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 2 है, वहां पर नहीं है तो हम 2 लिख लेंगे, माइनस का 2। यहाँ पर 3 है, वहां पर नहीं है तो माइनस का हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पर हमें टोटली जो आंसर है दोनों का, नंबर 1 का और नंबर 2 का, बिल्कुल चेंज आया है। तो इसमें हम कहेंगे कि B सब डिफरेंस C इक्वल नॉट C डिफरेंस B के, यानी दोनों में जवाब चेंज आया। ये जो है हमारी कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये इसको डिफाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 1.6 में। थैंक्स।